नमस्कार, मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जावरा की बेटी कविता कोठारी जी से, जो इन दिनों डॉग लवर के नाम से आसपास के शहरों में भी काफ़ी चर्चित है। आज हमारे साथ मौजूद है, आइए हम बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं कविता कोठारी फ्रॉम जावरा। इन दिनों आप डॉग लवर के नाम से काफ़ी चर्चित है, इन दिनों काफ़ी मीडिया में भी आपका नाम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगी, मैं सिर्फ अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ। बहुत सारे कुत्तों को खाना पानी देना, इसके अलावा उनका टाइम टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना, एंटी रेबीज इंजेक्शंस लगवाना, स्किन इन्फेक्शंस के लिए उनकी हेल्प करना। इसीलिए ये संस्था किस संस्था से आप जुड़े हो और ये संस्था कहाँ की है? मैं दिल्ली से एनिमल वेलफेयर इंडिया से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अमिका शुक्ला मैम जो वहाँ PFA की पदाधिकारी हैं, वहाँ पे एडवोकेट मैम, रीचा कौशिक मैम, वो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं एनिमल्स के लिए, क्रूरलिटी होने के लिए रोकने के लिए। और हमें सारे संविधान में सिखाया जाता है सब कुछ कि हम फ्रीडमली इनको खाना पानी दे सकते हैं, इनकी रक्षा कर सकते हैं। जी, अगर एक तरफ हम बात करें तो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी आप दे सकते थे, लेकिन आपने एक डॉग ही आपका माध्यम क्यों चुना है? आखिर क्या है इसके पीछे सर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी जीवों के प्रति दया रखती हूँ, पर डॉग्स मेरी पहली प्रायोरिटी इसलिए बन गई क्योंकि डॉग्स के साथ आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उनको उनकी जगह पे से भगाना, डंडे से मारना, पत्थरों से मारना, कुछ भी उनके साथ कुछ भी क्रूरता करना, उनको खाना पानी नहीं देना, उनको अपनी जगह से बैठने नहीं देना, उनको जंगलों में छुड़वा देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भोगते हैं। पर अगर हम चाहें तो उनका व्यवहार बदला जा सकता है, उनको अच्छे से प्यार से ट्रीट करके, व्यवहार करके, उनको खाना पानी देकर। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये खुद ब खुद अपने से ही जागृत हुई, जैसे मैं पहले भी करती थी। पर जब कोरोना काल आया था उस टाइम पे देखा गया था कि होटल्स वगैरह बंद थे, सब कुछ बंद था। उस टाइम पे जानवरों को खाना पानी ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी। और जैसा कि कुत्ते जो जानवर होते हैं वो बहुत कम चीज़ें खाते हैं, लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, दूध या बिस्किट या रोटी बहुत कम खाते हैं। तब से मैंने ये स्टार्ट किया था। जी, अगर बात की जाए तो इसमें आपका किस प्रकार का सहयोग, आपके परिवार का क्या सहयोग रहता है, आसपास बड़ों का क्या सहयोग रहता है इसमें? मेरे घर वाले मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आज मैं 30 to 35 डॉग्स को डेली फीड करा सकती हूँ। काफ़ी सपोर्टिव है वो लोग, उन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं की इस चीज़ के लिए। मैं जगह जगह जाकर डॉग्स को खाना पानी देती हूँ, वो भी यही करते हैं, गाय को खाना देना और चींटियों के लिए आटा बनाना, सब कुछ हमारे यहाँ पे सब सेवा भाव। आप क्या शेड्यूल है आपका? किस समय आप डॉग को खाना खिलाने जाते हैं और इसके अलावा आप किस किस NGO से जुड़े हैं? मैं वही सुबह दिन के टाइम पे जाती हूँ। सुबह मतलब मैं 2 टाइम फिट कराती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम मेरा फिक्स रहता है। अगर मैं नहीं भी रहती हूँ तो मैं किसी और से करवाती हूँ, पर मैं करवाती हूँ। और NGO तो मेन तो मेरा दिल्ली से ही जुड़ी हुई हूँ मैं। बाकी इसके अलावा पंजाब में, कोटा में 2-3 NGO है जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ से मुझे काफ़ी सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। वो लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए करते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं इसको लेकर आपको कई लोगों का विरोध कार्य को लेकर हुआ है और FIR की भी धमकी आपको मिली है, ये बात कितनी प्रतिशत सही है? हाँ, मैंने खुद बोला है, ये पूरी बात सही है। लोगों का कहना है कि कुत्ते उनकी गाड़ी के कवर फाड़ देते हैं या उनके पीछे दौड़ते हैं और उनका कुछ भी नुकसान होता है, जूते उठाना या कार को नुकसान पहुंचाना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। इस चीज़ के लिए मुझे रोका गया था कि आप खाना पानी देना बंद कीजिए, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। मैं बस यही समझाना चाहूँगी कि अगर हम जानवरों को खाना पानी देना बंद कर देंगे तो ये सब चीज़ें बंद नहीं हो जाएगी। शायद हो सकता है कि आप भी खाना पानी देना चालू कर दें तो ये सब चीज़ें बंद होगी, उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। बस उसी को लेकर आपने ये जो NGO से जब आप जुड़े हो, इसको लेकर आपने किसी शासन प्रशासन के अधिकारी को अवगत करवाया या फिर जावरा नगर पालिका में किस तरह से आपने ये आवेदन दिया और क्या वहाँ से आपको आश्वासन मिला है? जी, मेरे लिए दिल्ली से ही फ़ोन लगाया गया था यहाँ पे प्रशासन से, उन्होंने ही बात करी है, अम्बिका मैम, शुक्ला मैम ने। और नगर पालिका मैम, CMO मैम से भी बात की थी नगर पालिका में। तो उनका यही कहना था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, जीवों को खाना पानी देना सबका अधिकार है। इसके अलावा इस चीज़ को रोकने के लिए नसबंदी का टेंडर निकाला जाएगा, जो कि निकल भी चुका है। काफ़ी जल्दी जावरा में नसबंदी चालू हो जाएगी। मैं ये चाहती हूँ कि लोग उसका प्रावधान ढूंढने ना कि समाधान ढूंढने ना कि उसके लिए और रुकावटें पैदा करें। खाना पानी नहीं देना,
उनको उनकी जगह से हटवा देना उसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें नसबंदी ही करवानी पड़ेगी बस इसी, और उनको अच्छे से खाना पानी देना पड़ेगा ताकि वो भी अच्छे से व्यवहार करें हमारे साथ। इसी को लेकर अगर बात करें तो आपके इस फील्ड में आने के बाद कई राजनीतिक लोग और समाज के जो भी कार्यकर्ता है वो भी आपसे रूबरू हुए, आपके निवास आकर आपसे मिले, उन्होंने किस प्रकार की बात आपके सामने रखी? उन्होंने भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। बहुत से लोग मिले पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। खैर मेरा पॉलिटिक्स से अभी कोई लेना देना है नहीं, मैं सिर्फ सेवा कर रही हूँ और मैं आगे भी इसी में रहूँगी। पर सबका कहना यही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप करते रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो प्रशासन भी साथ हैं और सभी नेता और जो भी लोग हैं सभी साथ हैं। प्रशासन भी साथ हैं और सभी नेता और जो भी लोग हैं सभी साथ हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जावरा के सारे लोग, सभी लोग आगे आएँ, इस मिशन में जुड़ें, अपने आसपास के जानवरों का, जैसे वो गायों का ध्यान रखते हैं वैसे ही कुत्तों का भी ध्यान रखें। अगर बात की जाए तो आपके साथ कितनी महिलाएं कार्य करती है या फिर आप स्वयं ही ये भार अकेले अपने कंधों पर लेकर चलती है? साथ में आया नहीं है कि, पर मैं चाहती हूँ कि आए वो लोग भी मेरे साथ में जुड़े मुझसे। मैं सभी को आगे लाना चाहती हूँ। ऐसा कभी हुआ कि आप डॉग के पास गए और कुछ डॉग आप कुछ गलत हरकत करी हो या आपके ऊपर दौड़ा हो, ऐसा कुछ हादसा आपके साथ हुआ है इन दिनों? हाँ, मेरे साथ हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में किसी नए डॉग से मिलती हूँ तो वो मुझे नहीं पहचानता है या उसको कुछ तकलीफ होती है, मैं उसे दवाई लगाने जाती हूँ तो वो मुझे अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसको प्यार से खिला के और मैं संभाल लेती हूँ। तो वही है, लोग भी जैसे ही उनसे प्यार से उनको खिला पिला के रखेंगे तो वो उनके ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे, कभी उनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके अलावा एक बार मुझे बिल्ली ने भी काट लिया था, वो घायल थी, मैंने उसे मदद करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे काट लिया था, मुझे भी इंजेक्शन लगे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर काट भी लेता है तो उसका कुछ इलाज नहीं है या हमें कुछ हो जाएगा। इंजेक्शन लगते हैं। अगर वो जानवर यहाँ आज मैं यहाँ पर खिला रही हूँ तो आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि काट लेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप कहीं और चले जाओगे और वो काट लेगा तो आप किसे कहने जाएंगे? वहीं अगर बात की जाए तो आप ये कितना समय हो गया आपको इस लाइन में और आगे आपकी क्या रूपरेखा है? मुझे ऐसे कंटिन्यू तो 2 साल तो हो गए हैं और आगे मेरा यही है कि कुछ अच्छा सा हो, कम से कम जहाँ मैं रह रही हूँ जावरा में, यहाँ पर तो कुछ आगे कुछ हो, इनके लिए शेल्टर बने। सबसे पहले नसबंदी हो ताकि इन लोगों को भी जो तकलीफ हो रही है वो भी कम हो और जानवरों को भी जो बस उनको खाना पानी भी नहीं मिलता है तो उनकी तकलीफ भी कम हो जाएगी नसबंदी होने से, कम पॉपुलेशन होगी तो। इसके अलावा आगे कोई शेल्टर या कुछ लंबे समय में कुछ शेल्टर वगैरह बनवाया जाए जहाँ पे जो डॉग्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो भी जानवर है, बिल्ली या जो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, अपना खाना पानी खुद नहीं ढूंढ सकते, उनके लिए एक छत हो जहाँ पे उनको उनका इलाज वगैरह करवाया जा सके। इसको लेकर आप आगे क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा यही संदेश है सबसे कि जब तक शेल्टर नहीं बन जाता है, जब तक भी कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाती, कम से कम हर कॉलोनी में 40 से 50 घर होते हैं, 10 से 15 कुत्ते भी अगर वहाँ पर रहते हैं तो हर घर से अगर हम एक एक रोटी भी निकालें उनके लिए तो उनके लिए बहुत हो जाएगा। तो सबसे मेरी यही है कि प्लीज़ अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें, जैसे आप गायों का ध्यान रखते हैं वैसे आप कुत्तों का भी ध्यान रखें और भी जीवों पे ध्यान दें।